आज कार्यालय में मीटिंग हुई है, किन मुद्दों को लेकर मीटिंग? देखो मुद्दों पे यह है कि संगठन कैसे बढ़े, क्या क्या समस्याएं आ रही, तो उसी पे ही मीटिंग हुई। मेंबरशिप को बढ़ावे, गांव में जाएं, तो ये उसी की मीटिंग थी। क्योंकि 11 हर उसमें 11-21 आदमी के अपना मेंबरशिप बनावे, और ये 21 तारीख की मीटिंग जो जिले की होती है वो मीटिंग थी यहाँ पे। कैसा बदायूं में कांड हुआ है, 2 बच्चों की हत्या की गई है बड़ी बेरहमी से। तो हत्या हुई, वे पकड़े, एक का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरा भी बच के जागा कहाँ। हत्या हुई, जो जेल है 302 है और या 0 है, तो एक का तो 0 लग गई, दूसरा भी या तो फंसेगा तो जेल जाएगा, सजा होगी पक्की। उसको लेकर राजनीति बहुत हो रही है। राजनीति की उसमें जरूरत ही नहीं है भाई। जिसने हत्या करी उसमें कानून है देश में, 302 लगेगी। एक मुठभेड़ में मारा गया, दूसरा मिला नहीं, राजनीति कहाँ उसमें जरूरत है। ठीक है साहब, लोकसभा चुनाव है तो किसानों का रुख इस बार किस तरह रहने वाला है? अरे किसान का कुछ नहीं, और टाइम काटना 1 महीना, जिसको जहाँ देनी बता कोई नहीं रहा। सारे कैंडिडेट किसी के दौरा चल जाओ, सब लोग कहेंगे जहाँ जारी के ले। पहले ही होता था कि कैंडिडेट एक दूसरे के घर नहीं जाता था, अब कैंडिडेट किसी का ही चला जाओ, उसकी बढ़िया चाय पानी पियाओगे, वो करेंगे। केले को वोट के लिए साथी हैं, केला मेरे साथ 2 पाँव बिठा दो, उसी गैल में 2 पाँव बिठा दे, पता कोई किसी को नहीं रहा कि कौन कहाँ देगा। सभी प्रत्याशी सिसोली पहुंचते हैं, आशीर्वाद सारी जगह जाना भाई, कैंडिडेट है उनको जाना चाहिए, मिलने की संभावना किस और आशीर्वाद तो सभी के साथ में भाई। लड़ाई झगड़ा ना करो, आपस में बहसबाजी ना करो, तुम्हारा तो सभी के साथ में आशीर्वाद है। ठीक है सर, चंद्रशेखर नगीना शिवपाल नामांकन करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसका नामांकन नहीं हुआ, उससे क्या देगा, अभी टाइम पूरा हो चुका है। नहीं, आज क्या लास्ट डेट था, अभी तो आगे होगा, और फिर भर दे, पहुंच गया था वहाँ नामांकन के लिए। और फिर चल जाएगा। वो उसका कहाँ कहना है कि सरकार डर रही है, मैं सोच रहे कि इस बार चुनाव न लड़ने दे। सरकार सुरकुर तो कुछ नहीं, तो विपक्ष वाले उसकी क्या लोग कर रहे, नहीं तो समझौता कर देते, 1 आध सीटों से भी दे देते। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में लेकर आपका रुख किस तरह समझा जा सकता है? क्योंकि पिछली बार आपने बयान दिया था कि वो को ले गई। देखो वोट तो भाई कोको लेकर चले जा, कौन बता रहा कैंडिडेट, क्या जो आम वोटर है वो नहीं बताता भाई किसी को भी। अच्छा, हमने ये है कि हम ना पूछते ना, हमने किसी को कहा। पिछली बार हम घर से चले, एक गाड़ी में 3 आदमी चले, ठीक, मिसिज चली, एक लड़का और बराबर मोचेदार, हम चले, और प्रेस के लोग साथ चले, तीनों ने वोट अलग अलग दी। तो किसको बता दें, जब घर वाले किसी को नहीं बता रहे तो कौन किसको दे रहा? अब बता कुछ नहीं रहा। हमने भी पूछा, बहुत मुश्किल से उसने था पता था दिया कि मैं वोट किसे दी, लेकिन जिसे हमें दी उसने उसे दी नहीं, मुझे पता ही नहीं, आपस में तालमेल ही नहीं किसी के। 400 के पार भाजपा का एक नारा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, और देखो तमाम नेताओं की उस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। क्या आ आप रही, क्या कहें? नहीं क्या आ रही भाई, 400 के पार जो चीज आदमी कह रहे हैं वे हेरा फेरी करेंगे, जैसे विधानसभा में गई ऐसी हेरा फेरी करेंगे वे। और कमजोरी जब होती है, जब लड़ने वाला कमजोर हो, सामने वाला भाई अखाड़े से बाहर हार ना मानने, और तानाशाह राजा का भाई जो बताने वाला है, जो ज्योतिषी हो, वो भी कमजोर हो जा, वो भी रुख देख कर, राजा का रुख देख कर बात बतावे। ऐसा नहीं है, ये 220 और 240 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रहे जिनके इंटरनल सर्वे हैं। 400 पार वाले बयान पर जो नरेंद्र मलिक ने कहा कि चुनाव ही कराने की क्या जरूरत है, अगर इस तरह की नहीं, वो तो हमने दिया था अभियान के, इसको रिन्यूअल कर लो भाई। अगर ये जीत ही रहे तो क्यों हम वहाँ खर्चा करवा रहे, अपना काम पर लगन। तो संजीव बालन जी कह रहे हैं जिस तरह 2014 की लहर थी वो इस बार दोबारा से देखी भाई जा रही है। दोनों के हैं, इनके बयानबाजी कम आ रही है अभी भाई। कैंडिडेट है दोनों, मजबूत कैंडिडेट है, बयानबाजी तो ठीक है कम से कम। जब ईद ने देखो, चुनाव है गरम नरम का, ये कहीं समझौते से तो नहीं लड़ रहे भाई, खर्चा भी कम हो और भाई थारा चुनाव भी हो जाए दोनों का। भाई कम से कम इन्हें खर्चा भी करना चाहिए, लोग इंतजार कर रहे हैं इनके कैंडिडेट आवेंगे, ये ढीले खर्च कर रहे हैं। कम 2-3 कैंडिडेट मैदान में, 2 ही हैं मजबूत से, तो इन्हें कम से कम जाना चाह, मजबूत बयानबाजी दे, कुछ गर्माहट साहब है। अभी तो ऐसे ही चल रहे हैं,
ढीले चल रहे दोनों।